अगर आपको आरबीआई असिस्टेंट की एग्जाम में न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन में 35 में से 35 मार्क लाने हैं तो क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए जिसकी मदद से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे और वो भी केवल 20 मिनट में। तो चलिए सबसे पहले आपको इसके लिए बता देते हैं कि आपको ये जानना जरूरी है कि एग्जाम का लेवल कितना रहता है आरबीआई असिस्टेंट का। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का पेपर एक बार सॉल्व करना पड़ेगा जिसकी मदद से आपको यह आइडेंटिफाई होगा कि एग्जाम पेपर लेवल क्या रहता है। और प्रीवियस 1 साल का नहीं, प्रीवियस 3 साल के आप चेक करो ताकि आपको ये आइडिया लगे कि मतलब हर बार ये पेपर लेवल इतना ही रहता है। तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल IBPS गुरुजी पे प्रीवियस 3 साल के पेपर अपलोड किए हैं, तो आप सिंपली टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो IBPS गुरुजी और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहां पे सर्च कर लो मेमोरी बेस्ड पेपर ऑफ आरबीआई असिस्टेंट। आपको पिछले 3 सालों के पेपर मिल जाएंगे। आपका काम है सबसे पहला कि उस पेपर को सॉल्व करो। उस पेपर को सॉल्व करने से आपको एग्जाम पेपर लेवल पता चलेगा और आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम का लेवल काफी ईजी रहता है और उसकी मदद से अटेम्प्ट हाई हो जाते हैं और हाई अटेम्प्ट की वजह से हाई मार्क्स चले जाते हैं और हाई कट ऑफ रहता है। ऑलरेडी मैंने आपके साथ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ शेयर की है, अगर आपने नहीं चेक की है तो आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा टारगेट है 35 क्वेश्चन, वो भी केवल 20 मिनट में। तो उसके लिए सबसे पहले आप कैलकुलेशन करोगे लॉजिकली तो 34 सेकंड मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। तो ये काफी टफ टास्क है। तो इसके लिए आपको चाहिए रहेगा 2 चीज, एक तो आपका स्पीड और दूसरा आपका एक्यूरेसी। स्पीड होगी तो आप अटेम्प्ट हाई बना पाओगे और उससे काम नहीं बनेगा क्योंकि उसके साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी चाहिए रहेगी। तो आपकी एक्यूरेसी भी हाई रहेगी तो आपका स्कोर भी हाई ही आएगा। तो ये दोनों चीज इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला टास्क आपको मैथ्स के टेबल अप टू 30 रेडी रखने हैं क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन पार्ट में काफी हेल्पफुल रहेंगे। आप मल्टीप्लिकेशन करने नहीं जाओगे। आपको स्क्वायर्स अप टू 50 याद रखना है ताकि आप स्क्वायर के लिए भी ढूंढने ना जाओ और क्यूब अप टू 20 याद रखना है ताकि आप क्यूब भी ढूंढने ना बैठो। और परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखनी है, जैसे कि 33.33% 1/3 हो गया, 25% 1/4 हो गया, 20% 1/5 हो गया एंड सो ऑन, जिसकी मदद से आप जब भी परसेंटेज आए आप उसका फ्रैक्शन वैल्यू करके डिडक्शन करना शुरू कर दो, यानी काटना शुरू कर सकते हो। दूसरी चीज कि वैदिक मैथ्स ट्रिक्स का इस्तेमाल करो। बेसिक मेथड तो सीखना ही सीखना है, साथ साथ वैदिक मैथ्स की ट्रिक भी सीखनी है जिसकी मदद से आप अपनी स्पीड इंप्रूव कर पाओ और आपको काफी हेल्प मिले अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने में। इसको स्पीड मैथ भी बोलते हैं। मैंने आपके साथ ऑलरेडी वैदिक मैथ्स की प्लेलिस्ट भी शेयर की है और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम पे भी काफी ट्रिक्स अपलोड करता रहता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है गिव मॉक टेस्ट टू चेक योर एक्यूरेसी एंड इंप्रूव इट। जी हाँ, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है क्योंकि मॉक टेस्ट देने के बाद ही आपको पता लगेगा कि आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। जो मार्क्स का डिफरेंस है, जहां जहां गलती हो रही है वहां इंप्रूव करो और नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो उसके लिए मेहनत करो और डेली रेगुलरली एक मॉक टेस्ट तो लगाओ ही लगाओ। नेक्स्ट है प्रैक्टिस डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड रिड्यूस और टाइम टू सॉल्व देम। यानी आपके साथ जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक शेयर किए हैं आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, तो आपको इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है और यहाँ पे आपको टाइम एफिशिएंट बनना है। यानी आपको एक क्वेश्चन करने के लिए अगर मान लो कि 5 मिनट लग रहे हैं तो उसको रिड्यूस करना है उसके आधे मिनट से और उसको उससे भी कम समय में। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इन टॉपिक में तो आप मोस्ट एफिशिएंट होने ही चाहिए। नेक्स्ट है स्टिक टू द सिलेबस। जी हाँ, आपको सिलेबस के साथ चिपके रहना है, सिलेबस के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। और एक चीज ध्यान रखें, अभी सिर्फ प्रिलिमिनरी लेवल पे फोकस करना है, यानी इजियर लेवल पे फोकस करो। डिफिकल्ट लेवल अभी करने की जरूरत नहीं है। जब बारी आएगी मेन एग्जामिनेशन की यानी प्रीलिम्स के बाद हम डिफिकल्ट लेवल शुरू कर देंगे। और ये रहा न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस। 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट का समय रहता है और ये टॉपिक जो है जो काफी हाई वेटेज में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक जो है वो अरिथमेटिक है, 1 से 2 मार्क में पूछे जाते हैं और ये टॉपिक जनरली मेन एग्जामिनेशन में आता है। आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर का एग्जाम एनालिसिस भी मैंने यहाँ पे रखा है। सिंप्लीफिकेशन 15 मार्क का पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है आपका वैदिक मैथ्स ट्रिक सीखना ताकि आप सिंप्लीफिकेशन में अपनी स्पीड इंप्रूव कर पाओ। नंबर सीरीज 5 नंबर में पूछी गई थी, डेटा इंटरप्रिटेशन 5 नंबर में पूछा गया था और बाकी बचे अरिथमेटिक क्वेश्चन 10 नंबर में पूछे गए थे। यानी अगर मैं बोलूं तो सिंप्लीफिकेशन आपको 7.5 मिनट में खत्म करने थे, नंबर सीरीज आपको 2.5 मिनट में खत्म करनी थी, डेटा इंटरप्रिटेशन आपको 2.5 मिनट में खत्म करनी थी और अरिथमेटिक क्वेश्चन 5 मिनट में खत्म करना था। तभी आप 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। स्ट्रेटेजी पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को जरूर फॉलो कर लेना। पेज की आईडी IBPS_गुरुजी।